गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परचेज एंड सेल्स एंड स्टॉक मेंटेन किस तरीके से किया जाता है। कुछ बच्चों ने कहा सर जी कि केजी वगैरह कैसे डालेंगे, पीसेस वगैरह कैसे डालेंगे, किसी प्राइस के सामने कैसे उसका प्राइस डालते हैं, प्राइस कैसे लिख के आए। तो हमने कहा चलिए आइए एक टॉपिक हम लोग बना देते हैं, एक नया कुछ अच्छा सा। तो आज हमने बना दिया है बच्चों के लिए कि बच्चों को दिक्कत ना हो कि प्राइस कैसे डालते हैं, पीसेस कैसे डालते हैं, केजी कैसे डालते हैं, एक से अधिक कैसे यूनिट्स कैसे खरीदते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी देखिए बच्चों फॉर्मेट बना के इसलिए रखता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आप अपना डेटा केवल फार्मूला लगाएं। और डेटा तो सभी को बनाना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया पिछली वीडियो में, अगली वीडियो में क्लियर करते हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम लोग फिलहाल परचेज सेल्स स्टॉक मेंटेन 2020 का टॉपिक है, 2020 का जो टॉपिक है इसमें हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी हम लोग सब कुछ बना के रखे हैं। परचेज सेल्स स्टॉक मेंटेन 2020। ठीक है, और हम देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अपनी वेबसाइट ईमेल वगैरह डाल के रखे हैं सारा कुछ। ठीक है, आप मेल भी कर सकते हैं इस पे डेटा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो मेल आईडी के जरिए कि सर जी इसमें कैसे से कैसे हमको करना है, तो हम लोग उसकी कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। उसके अंदर जो भी डेटा होगा कुछ भी फार्मूले बना के आपको देंगे जरूर। ये समरी होगी कितना हमने परचेज किया, कितना सेल्स किया, कितना क्लोजिंग अमाउंट्स है। देखिए मैंने ऑलरेडी देखिए सीरियल नंबर डाल के रखा है, आइटम्स नेम है, आप कुछ भी आइटम से यहाँ हो सकता है। हमने फिलहाल USB कीबोर्ड, PS2 कीबोर्ड, LCD वगैरह कुछ कंपनियों की ले रखी है। जो मॉडल नंबर है कंपनी के जो भी दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर में, आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके मॉडल नंबर अलग होंगे, तो आप यहाँ पे फिलहाल अलग डालेंगे। हम लोग आइटम जो ले रखे हैं आपके आइटम्स भी अलग हो सकते हैं। फिलहाल कंपनी के नेम देखिए आप बच्चों, देखिए कंपनी के नेम जब्रानी कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, पुंटा कंपनी, ल्यूमिनस, कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे क्योंकि ये कंपनियों से परचेज किए जाते हैं, सेल्स किए जाते हैं। तो कैसे इनका लेन देन होता है पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पहले फॉर्मेटिंग आप कर लीजिए। फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे आपको कोई चीज़ यहाँ पीसेस डालना है, केजी डालना है, लीटर डालना है, जो भी मटेरियल, फिलहाल तो मेरा जो मटेरियल है वो पीस में है, तो आप लोग कुछ नहीं करना, होम टैब के अंदर जाना है। आपको नंबर के पास एक ड्रॉप डाउन देखिए बटन से यहाँ दिखेगा, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कस्टम के अंदर आना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, जिससे ये पैनल ऑलरेडी खुल जाएगा। ये पैनल खुलते ही आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जनरल की स्थिति में तो आप कस्टम में आ जाएंगे। कस्टम में आने के बाद आप देखिए मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, यही चीज़ आपको लिखना है। 0 करके थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे डबल इंटू कॉमा के अंदर PCS लिख देना है। अगर आपका मटेरियल केजी में है तो केजी यहाँ लिख देंगे, लीटर में है तो लीटर लिख देंगे। जिस किसी यूनिट में होगा वो यूनिट यहाँ पे टाइप कर दिया जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ओके कर देना है। और हम बच्चों ने कहा कि सर जी रेट में प्राइस लिख के आए, तो प्राइस कैसे लिख के आएगा, MRP कैसे लिख के आएगा, तो वो सारी चीजें हम लोग कैसे डालते हैं। तो फिलहाल मैंने प्राइस डाला है, MRP तो डाला नहीं क्योंकि MRP मैक्सिमम प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए उसी तरीके सेम प्रोसेस यूज करिए जैसे मैंने अभी शॉर्ट की आपको बताया। कस्टम में आके आप इसी तरीके आप यहाँ पे 0 स्पेस करके प्राइस लिख देंगे, तो आपकी जो जब आप अमाउंट डालेंगे तो उसके सामने प्राइस ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। लेकिन आप जब सेलेक्ट करके करेंगे तभी पूरे में दिखेगा। इसी तरीके सेल्स के अंदर कर लेना है, सेल्स वाले सोल्ड वाले ऑप्शंस में जाके उसी तरीके कर देना है। सेम प्रोसेस है, देखिए कस्टम के अंदर आना है, वही सेम प्रोसेस 0 लगा के थोड़ा स्पेस करके डबल इंटू कॉमा के अंदर बच्चों PCS लिख देना है और कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। फिर इसी तरीके रेट के अंदर आके आपको उसी तरीके सेम प्रोसेस यूज करना जैसे अभी हमने परचेज वाले में किया था। तो आप यहाँ पे आके वही तरीका यूज करिए। कस्टम में अंदर आइए, कस्टम के अंदर आके यहाँ पे जर्नल लिखा है, जर्नल को हटा के आप स्पेस करके यहाँ पे ये सारी चीजें सेट कर लेंगे। इतना करना है आपको और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ काम करना है, तो आपको देखना है कि आप कितने क्वांटिटी USB कीबोर्ड खरीद रहे हैं। मैं कहता हूँ 50 पीस में खरीद रहा हूँ, PS2 कीबोर्ड कहते हैं 40 पीस खरीद रहे हैं, LCD कहते हैं 60 पीस हम लोग ले रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए ऑटोमेटिक PCS यहाँ पे आ रहा है। अगर आप बाहर से कोई टेक्स्ट डालेंगे तो ये वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। देखिए मैं भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गए UPS हम कहते हैं 20 पीस खरीद रहे हैं या 25 पीस खरीद रहे हैं। अब इनका प्राइस हम लोग डालने वाले। प्राइस क्या है, कहते 380 रुपये का जो मटेरियल है। कहते PS2 कीबोर्ड महंगा आता है, कहते 400 रुपये का होगा। LCD कहते हैं 45 रुपये की होगी पुंटा की, और UPS कहते हैं कम से कम 6000 का होगा जी। ऐसे आप डाल दीजिए, ये प्राइस इनके देखिए ऑटोमेटिक आ रहे हैं।
इस तरीके आप बिल बनाएंगे तो बहुत बेटर लगेगा, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना करने के बाद बच्चों करना क्या है, अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में। इक्वल, इस पे क्लिक करेंगे, एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, रेट पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब कुछ नहीं करना बच्चों, बस ड्रैग करके खींच देना है आपको, माथापच्ची नहीं करनी है, बस थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे तो अच्छा लगेगा ऐसे। इतना करने के बाद अब आपको जो सोल्ड वाले एरिया में देखिए हम लोग आ गए, ये सोल्ड का एरिया है और जो एरिया जो आपका था ये परचेज का एरिया था। हम लोगों ने खरीदारी ऑलरेडी कर ली है। अब हमको सामान बेचना कैसे होता है, जैसे हम किसी कस्टमर या सप्लायर को हम लोग सामान सेल करेंगे तो ये माइनस कैसे किया जाएगा वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं 20 पीस हम लोग मटेरियल बेच रहे हैं, कहते हैं 10 पीस इसको बेच दिए हैं, कहते हैं 15 पीस इसको बेच दिए हैं, 5 पीस इसको बेच दिए हैं। और रेट क्या निर्धारित कर रहे हैं, कहते हैं 400 रुपये का हम लोग ये प्रोडक्ट बेचे हैं और 500 450 के आसपास का इसको बेच दिए हैं, 4600 की LCD बेच दिए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम लोग बेच रहे हैं 6000 का है तो 6500 का बेच दे रहे हैं, 500 तो फायदा ले ही ले बस। अब इनका भी उस तरीके इक्वल, क्वांटिटी पे क्लिक, मल्टीप्लाई, रेट पे क्लिक, एंटर पकड़कर आपको यहाँ से बच्चों कर देना है ड्रैग, ऐसे कुछ ये देखिए, और इसको आप इस तरीके सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आगे आपकी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उसे बोलते हैं बच्चों जो कि मतलब हमारे पास जो बचता हुआ मटेरियल होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कैसे मेंटेन करना है, ये देखिए ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए आपको देखिए कुछ नहीं करना, कोई माथापच्ची नहीं करना, जितना मटेरियल आपके पास बचता है, किस रेट से बचता है वो आप यहाँ डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली क्वांटिटी से क्या करेंगे, ये वाली क्वांटिटी से माइनस कर देंगे इस वाली क्वांटिटी को, और जितना आपने खरीदा होगा जितना आप बेच देंगे वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पीस मटेरियल बच रहा है। देखिए जो खरीदा हुआ मटेरियल जो आप सोल्ड कर देंगे, जितना बचेगा उतना ही तो हम लोग दिखा पाएंगे। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर देंगे जी, यहाँ पे आगे जी देखिए। इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब आपको देखिए जितने 30 पीस जिससे मटेरियल बच रहा है क्या रेट से बच रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये वाला क्वांटिटी वाला क्लोजिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई ये वाला क्वांटिटी अमाउंट यानी ये वाला प्राइस, बस एंटर दबा देना है। जो भी मटेरियल होगा यहाँ पे उस रेट से आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर लेना है। ठीक है, समझ में आपको आ गया सभी को अच्छे से। अब हमको निकालना प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बहुत आसान है। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे दो अमाउंट्स को इकट्ठा, देखिए क्लोजिंग अमाउंट और सोल्ड अमाउंट, इनको जोड़ देते हैं और ये वाला अमाउंट घटा देते हैं, तो पता चल जाता है कि आपके पास प्रॉफिट हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। इक्वल ये वाली वैल्यू पे क्लिक, प्लस करेंगे, ये वाले अमाउंट पे क्लिक, फिर ये वाले अमाउंट पे क्लिक, माइनस का साइन लगाना है, ये वाले अमाउंट को घटा देना, एंटर मार देंगे। आपको देखिए 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 400 रुपए का प्रॉफिट कैसे हो रहा, केवल एक ही मटेरियल पे नहीं हो रहा, 20 मटेरियल है जिसमें 100 रुपए 20 रुपए का हम लोग फायदा उठा रहे हैं, तो 400 रुपए हुए, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये से ड्रैग कर लीजिए। कोई अगर लॉस में अगर हम लोगों ने बेचा, कोई लॉस में ट्रांजेक्शन किया, जैसे अगर हम लोग देखिए 380 रुपए का मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर 380 रुपए का अगर हम लोग बेचते हैं, देखिए 380 का बेचते हैं तो हमें कुछ फायदा होगा, कोई फायदा नहीं हुआ, जीरो आ गया, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना कि लॉस, दोनों स्थितियां हमारे पास नॉर्मल है। अगर हम लोग यहाँ 390 का बेचते हैं तो 200 रुपए का देखिए फायदा हो गया। अगर इसी मटेरियल को हम लोग 380 के बजाय अगर हम लोग 370 का बेच दें, 370 का अगर बेच दें और एंटर कर दें तो ये आपका माइनस में चला जाएगा। ठीक है, देखिए घाटे पे हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन हम लोग ऐसे करेंगे तो नुकसान होगा। देखिए इसके लिए हमें सिस्टम बना के रखे हैं कि अगर ये माइनस में आए तो रेड हो जाए, अगर वैसे रहे तो ये ब्लैक ही रहे। तो यहाँ पे जाना है आपको, ये पट्टी पे नंबर वाली पट्टी पे क्लिक करना है। अगर यहाँ से क्लिक कर सकते हो तो यहाँ क्लिक करो, नहीं सीधा कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करो। जैसे आप 1 प्रेस करोगे कस्टम के अंदर चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि देखिए नंबर बच्चों मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। नंबर में मिलने के बाद अगर आपको रेड कंडीशन में चाहिए तो ये वाला आप यूज करते हैं, डिस्प्ले आप यहाँ 0 कर दीजिए। ये देखिए कुछ मत रखिए, यहाँ 0 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर के सामने कुछ 0 लग जाएंगे। तो ये रेड कलर इंडिकेट करेगा माइनस वाले को। बस आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। देखिए जो भी वैल्यू आपकी अब माइनस में आएगी, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक रेड कर देगा। कैसे कर दे रहा है, 400 है, मैं इसको 300 किए दे रहा हूँ,
380 की ये दे रहा हूँ, एंटर कर दिया मैंने, देखिए इसका प्राइस। जब देखिए लॉस में आ गया है, हाँ कितने लॉस में आ गया, 200 रुपये। अगर मैं 390 कर दूं तो कितना नुकसान में गया, 100 रुपये नुकसान में चल रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए कुछ समरी हमको दिखाना पड़ गया किसी कारणवश। समरी कैसे हम लोग दिखाएंगे, परचेज का अमाउंट कैसे चेक करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट्स, ये वाला आपके पास परचेज का अमाउंट दिखाया गया होगा। अमाउंट पूरा रेंज यहाँ से आप ले लीजिए, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा इनके बीच में ऑटोमेटिक वो जोड़ देगा ये। और ब्रैकेट्स को जैसे क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, वो वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पे। सोल्ड का आपको दिखाना इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला रेंज अमाउंट्स वाला, और यहाँ से ऐसे खींचेंगे और ब्रैकेट्स को करेंगे हम लोग क्लोज और करेंगे एंटर। अब आप क्लोजिंग अमाउंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाले रेंज में आएंगे ऐसे, और हम लोग ब्रैकेट्स को करेंगे क्लोज और करेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का हम नहीं दिखा रहे हैं, लोगों ने गलत कर दिया थोड़ा सा, हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए था। क्लोजिंग में हम लोग काम कर रहे हैं तो क्लोजिंग अमाउंट ही दिखाएंगे। तो ये वाला अमाउंट हम लोग दिखाने वाले हैं, ये इतना, कितना हमारे पास कितने रुपए का मटेरियल बच रहा है, ये दिखाना मेन टारगेट है। बस एंटर दबा दीजिए, सॉरी क्लिक करिए, ब्रैकेट्स क्लोज करिए, एंटर मार दीजिए। तो ये देखिए जो भी आपने बेचा, जो भी आपने खरीदा, वो सारा ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाया जा रहा है कि आपने कितने खरीदारी की, कितने का आपने सामान बेचा, कितना आपके पास मटेरियल कितने रुपए का बच रहा है। तो ये था आपका परचेज सेल्स स्टॉक मेंटेन। किसी बच्चे ने कहा कि सर जी क्या हम लोग अलग से क्या जोड़ सकते हैं ऐसी वैल्यू, कोई अलग से ऐसे हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 40 पीस और हमने उसमें लिख दिया कि 80 रुपये इसका प्राइस हमने दिखा दिया, प्राइस दिखा दिया। अभी किसी ने कहा सर जी क्या इसका पूरा हो सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी टेक्स्ट है बच्चों, जब तक हम लोग सेटिंग नहीं करेंगे तब तक इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर गलत तरीके से अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो नहीं होगा। देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया है, सेम टू सेम सब कुछ लिखा हुआ ही है, बस अंतर है सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको सबको समझ में आ गया ये टॉपिक अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी बच्चे को हुई तो बता दीजिएगा। ये सारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है, क्लोजिंग अमाउंट है, किसी ये एक मतलब एक्सेल जो होता है, ये एक मतलब अकाउंटेंट का काम करता है, अकाउंटेंट जैसे काम करता है उसके टॉपिक पर ये काम करता रहता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अच्छे से मेंटेन करिए। तो अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।